करेंगे कि औसत लागत वक्र यू आकार क्यों होता है, जो आपका एसी कर्व है वो यू शेप्ड क्यों होता है, इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। औसत लागत होती क्या है? औसत लागत होती है कुल लागत अपॉन क्वांटिटी, मात्रा। परिभाषा आपको याद होगी, हम पढ़ चुके हैं पहले। औसत लागत होती है किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को हम औसत लागत कहते हैं। फॉर्मूला आपके सामने, टीसी अपॉन क्यू। टीसी टोटल कॉस्ट, क्यू आपकी मात्रा है, वस्तु की क्वांटिटी है। तो टीसी को हम अल्पकाल में कैसे गणना करते हैं टोटल कॉस्ट की? एफ सी प्लस वीसी। एफ सी है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, बंदी लागतें प्लस परिवर्तनशील लागतें, क्योंकि अल्पकाल में कुछ साधन आपके स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं। तो कुल लागत होती है आपकी परिवर्तनशील लागत, बंदी लागत प्लस परिवर्तनशील लागत। तो जो औसत लागत है आपकी, उसकी गणना आप ऐसे भी कर सकते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसके यू आकार होने का, एसी जो वक्र है आपका ये यू आकार है, यू शेप्ड है, इस पर सबसे बड़ा कारण ये एएफसी और एवीसी ही है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले हम बात करते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है किसी वस्तु की प्रति इकाई स्थिर लागत को औसत स्थिर लागत कहते हैं। किसी वस्तु की प्रति इकाई स्थिर लागत को औसत स्थिर लागत कहते हैं। फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करने का, AFC इज इक्वल टू FC अपॉन Q। तो जो औसत बंदी लागत है, कैसे गणना करेंगे? बंदी लागत अपॉन मात्रा, उसको वस्तु की जितनी मात्रा है उससे डिवाइड कर लेंगे, तो आपको औसत बंदी लागत प्राप्त हो जाएगी। यहाँ देखिए टेबल में बंदी लागत आपको पता ही स्थिर रहती है। उत्पादन बढ़ता रहा, पहले 0 था तब ये 10 थी, उत्पादन बढ़ता रहा 3, 4, 8 तक, ये हमेशा ही स्थिर रहती है। लेकिन जो औसत परिवर्तनशील लागत है आपकी, वो स्थिर नहीं रहती। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है लगातार घटती जाती है। शुरू में ये बड़ी तेजी से घटती है, उसके बाद धीरे 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 ये घटती रहती है निश्चित नियमित रूप से। डायग्राम देख सकते हैं आप, AFC शुरू में बड़ी स्पीड से घट रही है, उसके बाद धीरे 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 लगातार ये घट रही है। तो जब AFC घटेगी तो जाहिर सी बात है AC भी घटेगी, क्योंकि AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। तो जो इसका एक घटक AFC भी है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटेगी तो जाहिर सी बात एवरेज कॉस्ट भी घटेगी, जिससे पहले AC वक्र आपका नीचे को डाउनवर्ड होता है। क्लियर? अब हम बात लेते हैं AVC की। AVC है औसत परिवर्तनशील लागत। ये क्या होती है? किसी वस्तु की प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत को औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। फॉर्मूला AVC इज इक्वल टू VC अपॉन Q। वेरिएबल कॉस्ट को Q से डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त होगी। तो ये देखिए फॉर इसका जो टेबल है आपका, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। आपने देखा वेरिएबल कॉस्ट शुरू में घटती दर से बढ़ती है और लास्ट में ये बढ़ती दर से बढ़ती है। तो जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये क्या है? शुरू में घट रही है, ये घटते 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 जा रही है, लेकिन उसके बाद ये बढ़ना शुरू कर देती है। कर्व देखिए इसका, शुरू में घटती है फिर ये बढ़ती है। तो इसी वजह से आपका AC भी यू शेप हो जाता है, क्योंकि जो AC है ये आपने देखा AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। तो शुरू में AFC और AVC दोनों घटते हैं, जिससे आपका AC भी कम होगा। लेकिन एक समय के बाद AFC की जो घटने की रफ्तार है वो धीमी हो जाती है, लेकिन घटता रहता फिर भी है, परंतु AVC बढ़ना शुरू कर देता है, जिससे AC भी बढ़ना शुरू कर देगा और इसका जो शेप है वो यू आकार हो जाएगा। क्लियर? जो दूसरा कारण इसके यू आकार होने का वो है घटते बढ़ते अनुपात का नियम। पढ़ चुके आप पहले। घटते बढ़ते अनुपात का नियम क्या बताता है कि जब हम स्थिर कारक के साथ परिवर्तनशील कारक की इकाइयां बढ़ाते हैं तो उत्पादन पहले बढ़ती दर से बढ़ता है और फिर घटती दर से बढ़ता है। जब उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ेगा तो उसमें लागत कम होगी। समझ रहे मेरी बात? जब उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? लागत कम होगी। तो शुरू में जो औसत लागत है वो आपकी घटेगी, लेकिन एक सीमा के बाद क्या होगा कि उत्पादन घटना शुरू हो जाएगा या घटती दर से बढ़ेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि लागतें बढ़ना शुरू कर देगी, जिससे आपका जो औसत लागत वक्र है वो यू शेप्ड हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद तीसरा जो कारण इसका वो है आंतरिक और बाहरी बचतें तथा हानियां। ये भी आप पढ़ चुके हैं। जब हम शुरू में अपनी जो उत्पादन है वो बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है? उत्पादन बढ़ाते हैं, उत्पादन के साधनों को हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है? हमारे को आंतरिक बचतें प्राप्त होती है, जैसे कि श्रम विभाजन, क्रय विक्रय संबंधी बचतें, प्रबंधन की बचतें, कई प्रकार की बचतें प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है? उत्पादन बढ़ता, लागत कम हो जाती है। लागत कम होगी तो औसत लागत वक्र नीचे को आएगा। लेकिन जब
हम बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं उत्पादन को, उत्पादन के साधनों को बढ़ा देते हैं, तो उसके बाद हमारे को बाहरी हानियां, वस्तु के स्थान पर आंतरिक और बाहरी हानियां मिलनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लागत हमारी बढ़ती है। तो ये 3 प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हमारा जो एसी वक्र है ये यू शेप्ड है। अर्थात पहले औसत लागत घटती है और कुछ समय के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है जब उत्पादन हम और बढ़ा देते हैं। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।